बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हर कोई आपको अहम तरीन खबरें कहता है, लेकिन असल बात है पाकिस्तान में अहम तरीन खबर ही कोई नहीं। पाकिस्तान में जबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बियत, जारियत की इंतहा हो चुकी है। इस इंतहा में इस इंतहा में आवाम को इग्नोर किया जा रहा है। इत्तेजाज एहसन सलमान अकरम राजा का कहना है मुल्क इस वक्त बेआइन और बेकानून है। धौंस धांधली से निगरान हुकूमत सिलसिले चला रही है। ऐसे में सारी की सारी तवज्जो एक तरफ माशी तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, नफरतें बढ़ रही है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हर हद से नीचे चले गए हैं। यहां तक कि एक ऐसा इंटरव्यू कराया गया जिसके बारे में मुझे शर्म आती है, मैं नाम भी नहीं लूंगा। जब जिस माशरे में औरत, मां, बहन, बेटी की इज्जत ना रह जाए, जहां हसूल इक्तदार के लिए बेटियों को, बहनों को गलत इस्तेमाल किया जाए, उस माशरे में अमन हो ही नहीं सकता। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डबल बेंच ने इमरान खान के साइफर केस की जेल में होने वाली ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी करार दे दिया। ये इमरान खान को बड़े अरसे बाद एक खुशखबरी मिली। गो के इसमें उनके साथ नासाफी साइफर केस को उन्होंने कहा ये कालंदम करार देते हैं, इसकी आईनी हैसियत सिफर है। इस मौके पर आईनी माहिरीन का कहना है जिस मुल्क में इंसाफ को जेलों में बंद कर दिया जाए तो वहां ना इंसाफी घरों में, बाजारों में राज करती है। नादरिन, इमरान खान ने जेल से एक पैगाम भेजा है अपने मुहालफिन को। उन्होंने कहा है तुम सब इकट्ठे हो जाओ और अपने सहूलतकार हमैतियों को भी इकट्ठे कर लो। मैं जेल में बैठा बैठा आखिरी सांस तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और आजादी की जद्दोजहद जारी रखते हुए तुम्हें शिकस्त फाश दूंगा। इलेक्शन में तुम्हारी हर दीवार, तुम्हारे जुल्म का हर पहाड़ अवाम की ताकत से रेजा रेजा होगा। नाज़रीन, खबरें ऐसे आपको दिमाग मुंह के बताते हैं, कोई इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में। जब एक नेशनल टीवी औरतों पर आ जाए इस्तेमाल करने, जब बहू बेटी का एहतराम ना हो, तो नाज़रीन, इमरान खान ने बाशगाफ लफ्जों में कहा मैं पाकिस्तान के हर हलके से इलेक्शन लड़ूंगा। और यहां तक कि पाकिस्तान की नहायत अच्छी शोहरत के हामिल आईनी माहिर सलमान अकरम राजा भी कहते हैं खारजल अमकान नहीं कि वो भी इलेक्शन में लाहौर से हिस्सा ले सकते हैं। 200 से ज्यादा नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये नाम फाइनल करने की इतला जब मुस्लिम लीग नून को पहुंची और गुज़श्ता रोज सैफर केस को गैर कानूनी करार देकर कलंदम करार दे दिया गया, उसके बयानात को गैर कानूनी कर दिया गया, नून लीग की अहम शख्सियत अपने सहूलतकार के पास पहुंच गई और उसके मिनते की खुदा का वास्ता है इमरान को रिहा ना हो देना। कहा जा रहा है, जिम्मेदार जराये का दावा है कि उधर कहा गया आप फिक्र ना करें, इमरान खान पर एक केस नहीं है, 180 से 200 केस है। उन्होंने फिर कहा कि मैं आपकी खिदमत जारी रखूंगा, आपका मुतहद बन के रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप तो माजी में दारों से टकराते थे, आप तो कह रहे थे 2017 से काम शुरू करूंगा। लेकिन इन हालात में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ महलूतुल हवास हो चुके हैं। इक़्तिदार की हवस और आवाम से दूरी ने उन्हें दर दर पे लोगों के दरबारों पे जाने पे मजबूर कर दिया, यानी कि ताकतवरों के सजदे देने पर मजबूर कर दिया है मुबैना तौर पर। लेकिन क्या बात है नाजरीन कि सारी दुनिया कहती है, तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं साइफर केस झूठा है, बेबुनियाद है, आइन से वफादारी की। लेकिन अदालतें खत्म ही नहीं कर रही। क्या जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीजुद्दीन अब भी हैं? क्या अदालतों में इंसाफ करने के लिए
ये तकड़ी के तराजू को दाएं बाएं कर रहे हैं। क्या इमरान खान को ये समझते हैं खत्म करके नवाज शरीफ को ड्राई क्लीन करके उनके जिस्म पर लगे करप्शन के दागों को धोकर वजीर आजम बना देंगे और 25 करोड़ को भेड़ बकरियों की तरह करके इंटरनेशनल एजेंडे के तहत मुल्क में एयरबेस किसी दूसरे मुल्क को दे देंगे? अब ऐसा नहीं होगा। शऊर अवाम में आ चुका है। अवाम सिर्फ इंतजार कर रही है इलेक्शन शेड्यूल का। अगर उन्हें ताकत से रोका गया तो इनके महलात भी महफूज नहीं रहेंगे। लोगों को हक लेना आ गया है। आज अली शेर मरवत वकील जो इमरान खान के, उन्होंने कहा इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया, मुझे मौत से डराने वाले खुद अपनी जिंदगी से डर रहे हैं। मेरी रिहाई से डरने वाले इक्तदार में आने के लिए अपने जमीर का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा अवाम की जाने की बजाय अमेरिका और लंदन के सफीरों से मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग अवाम में जाने से डरते हैं वो इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? नाज़रीन, इस सिलसिले में कोर कमेटी का इजलास हुआ और अलीमा खान ने हमें बताया कि हमने अपने भाई को माजी की निस्बत जेल में जो 5 अगस्त से अडयाला जेल में बंद है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा तवाना और 4 दफा कुरान पाक तफसीर से पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रोकना मौजूदा 2 खानदानों की बस की बात नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ गुड्डी गुड्डा की शादी करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती की इंतहा को पहुंच चुकी है। नूरा कुश्ती की इंतहा को पहुंच चुकी है। एक तरफ आवाम में मुस्लिम लीग नून तमाम सहूलतकारी होने के बावजूद निगरान हुकूमत इनके इशारों पर चल रही है, लेकिन अपने हलकों में जा नहीं पा रहे। 4 ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हलकों के लोगों ने कहा जाओ भागो, वोट इमरान का है। तो नादरीन, क्या इन तंग हालात में जिसको 10% भी वोट नहीं पड़ना उसको इक्तदार में ला के लोग पाकिस्तान का अमन तबाह नहीं करना चाह रहे? मुस्लिम लीग नून 3 दफा पहले रह चुकी है। चौथा कौन सा इनके पास रॉकेट साइंस है जो पाकिस्तान को तरक्की करेंगे? 16 महीने इनके भाई रहे, भाई ने सिर्फ अपने अरबों रुपए के केस खत्म किए। मनी लॉन्ड्रिंग का 6.5 अरब 16.5 अरब का केस था, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, वजारत उज़्मा बैठा दिया। आखिर इनको कोई पूछने वाला है? आखिर जो इनकी ब्यूरोक्रेसी हमायत करती है उन्होंने अपनी जमीर को देना है। ये चंद अफसर सारे नहीं, पुलिस अफसर या कमिश्नर, डीसी, डीआईजी, डीपीओ लोगों के घरों में चादर चवारदारी तकद्दस पमाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ खुश हो कि हमने पीटीए के खिलाफ इतना क्रैकडाउन किया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने चारों सूबों में नई तंजीम साजी की है, एक नया ग्रुप बनाया है जिसके बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को लाने की कोशिश की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन, जनूबी पंजाब में नून लीग को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। 20 एमएनए से राब्ता किया गया और उन्हें लालच दी गई और धमकियां भी दिलवाई गई। जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी नाकामी का सामना। अहम खबर आई है कि 20 एमएनए जो मुंतखब थे, इलेक्टेबल थे, जिनका अपना वोट बैंक है, उन्होंने कह दिया इन हालात में नून लीग से इलेक्शन लड़े तो हमारे तो घर वाले वोट नहीं देंगे। इस नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब में चिट्टा जवाब दे दिया उधर के इलेक्टेबलों ने, तो ताकतवर हलकों के पास यानी कि निगरान हुकूमत के साथ पांव पड़े कि हमें ये बंदे लेके दे। तो लिहाजा इनकी नाकामी तो जमीन पर लिखी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बाबर अमान ने कहा कि साइफर केस चलाना मुल्क में आइन और कानून के खिलाफ है। ओपन कोर्ट में केस ना चलाना मुल्क में इंसाफ कानून के खिलाफ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो भी आजकल खासे सीख पा नजर आ रहे हैं, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। एक तरफ वो पूरे सिंध में, पंजाब में कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी तरफ केपी में चला रहे हैं। 2 वजीर आजम के दावेदार आ गए हैं लेकिन इनके साथ अवाम नहीं है। दोनों वजीर आजम कौन है? एक नवाज शरीफ कहता है वजीर आजम मैं बनूंगा,
बिलावल भुट्टो कहते हैं मैं बनूंगा, और दोनों के साथ ही अवाम नहीं है, और जिसके साथ अवाम है उसको जेल में बंद किया हुआ है। अवाम उसको बनाना चाहती है जिसे जेल में बंद किया हुआ है, और जो बाहर फिर रहे हैं वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। वोटर है नहीं, सिर्फ सरकारी अफसरों की हमायत हासिल है, ताकतवरों के पैसों की हमायत हासिल है। वोट बैंक है नहीं, हलकों में इलेक्शन कंपेन चला नहीं सकते, लोगों में जा नहीं सकते, उम्मीदवार मिल नहीं रहे, और दोनों कहते ने पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुझे मौका दो, मैं वजीर आजम बनूंगा। क्या वजीर आजम ये बगैर इलेक्शन के बनेंगे? उन्होंने आजकल बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदानों के खिलाफ भी खूब सीख पा हो रहे हैं, हालांकि उनके वालद साहब भी बुजुर्ग हैं। उन्होंने तमाम सहूलतें मिलने के बावजूद बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदान हुए क्यों? क्या उन्हें खौफ है कि नवाज शरीफ ने डील कर ली है? उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ ने डील की और डील के जरिए उसको सिलेक्टेड को लाया गया तो फिर लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज होंगे और हम इन इलेक्शन को नहीं मानेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा है, बिलावल भुट्टो का कहना है कि अवाम का सामने ना करने वाली, मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा कर रहे हैं, अवाम का सामना ना करने वाले, अवाम से डरने वाले पंजाब से 125 सीटें लेने का दावा करें, ये तो 25 सीटें लेने के भी अहल नहीं रहे। बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ कर दिया है कि पंजाब में वजीर दावा होने वाले जो अवाम में नहीं जा सकते, 125 सीटें की बजाय 25 सीटें नहीं ले सकते। जनूबी पंजाब में मैंने पहले ही बता दिया इन्हें नाकामी हुई है। बिलावल भुट्टो ने बाशगाल लफ्जों में कहा अगर इंतखाबात में धांधली हुई और शरीफ फैमिली को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जो माजी में भी पहले जियाउल हक के दौर में मुसल्लत किया गया, 3 अदवार में मुसल्लत किया गया, धांधली हुई तो एहतजाज और धरने दोबारा होंगे, लिहाजा मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ना लाया जाए, शफाफ इलेक्शन कराया जाए। बिलावल साहब, आपको इतराज क्या है? ना आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज, क्या फ्रेंडली से 25 करोड़ अवाम मुंतहिब होगी? नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की परेशानियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। केपीके में होने वाले सर्वे में 80% लोगों ने इजहार किया है कि वोट इमरान खान का है। मौलाना फजलुर रहमान की चंद सीटें भी केपीके से निकलना मुश्किल है, और बलोचिस्तान में भी उनकी हालत पतली हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की परेशानी की वजह एक ही है कि नवाज इमरान खान की अवाम में रोज बरोज बढ़ती हुई मकबूलियत इन तीनों जमातों को शिकस्त की नवीद सुना रही है, और इन्हें पता है लूटा हुआ माल अगर इमरान खान वापस आ जाता है तो दोबारा वो इत्तेसाब खोलेगा। परसों सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जमानत का केस है। साइफर केस में अगर जमानत हो जाती है, जिसका आईनी इम्कान है, और उसको लिए पहले ही नैब में गिरफ्तार किया है, अवाम खुशखबरियां तरीके इंसाफ के भेजती है, और दूसरी तरफ टोपी ड्रामा बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कहा शेर तो बिल्ली बनने निकली है। नून लीग आकर जाती बदला लेना चाहती है अदारों की तरफ। नून लीग ने पीडीएम में 2 अहम तरीन अदारे, अदलिया और एक मुल्क के और मजबूत अदारों को धमकियां दी थी कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन बगैर वोट बैंक के, बगैर शफाफ इलेक्शन के, गैर जानिबदार हल्के कहते हैं नून लीग का इक़्तिदार में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या अवाम का सामना करने से डरने वाले इक़्तिदार में आ सकते हैं? नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में रखने और पीटीआई पर क्रैकडाउन करने की वजह से अभी तक मुल्क भर में इंतहाबी माहौल पैदा नहीं हो सका। नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मीडिया, नेशनल मीडिया पे कवरेज टका के मिल रही है, पीटीआई का नाम ही नहीं होता, लेकिन अवाम उनके लिए ना सड़कों पर ले आने के लिए तैयार है, ना वर्कर कन्वेंशन के लिए, ना जलसे जुलूसों के लिए, जिसकी वजह से अवाम को इस नफ्स के बारे में पाकिस्तान की अहम तरीन अदारों में रिपोर्ट भिजवाई गई है। अगर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई तो ऐसे इलेक्शन की कानूनी आईनी हैसियत नहीं होगी, मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा। नाज़रीन, नून लीग और पीपी क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं बगैर वोट के, और जिसके साथ 80% पाकिस्तान की इमाम मुख्तलिफ सरमे में आया है, वो तरीके इंसाफ है, वो आज भी जेल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ इंसाफ के लिए देख रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस
मुजाहम नकवी को खिलाफ कार्रवाई जारी है। क्या इस मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इंसाफ नहीं मिलता तो क्या इस मुल्क में आइन है, कानून है? इमरान खान ने फिर पैगाम दिया है अपने मुखालफिन को कि आप सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करें, मैं अवाम के वोटों से दोबारा इक़्तिदार में आऊँगा। आने वाले दिन दिन ब दिन सख्त होते जाएंगे, लेकिन अवाम अगर डटी रही तो कामयाबी अवाम की होगी। और अवामी सर्वे के मुताबिक तरीके इंसाफ की कामयाबी वाज़ेह रोशन इम्कानात मौजूद हैं। कल क्या होगा, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो लाकानूनियत आजकल हो रही है 76 सालों में नहीं हुई। वक्त आप सारे राज अफशा करेंगे। अरशद शरीफ को शहीद क्यों कराया गया, किसने कराया, और बाकी सहाफ़ियों को कौन कौन धमकियाँ और किस किस अंदाज में धमकियाँ दे रहा है, ये हिस्ट्री हम ना भी होंगे तो लिखेंगे। और उन सब को आप पहचानते हैं, लेकिन डरते हुए नाम नहीं ले रहे। ये नून लीग कब तक ताकत सरकारी अदारों की मदाल हद से अपना काबज रखेगी, इक़्तिदार तक पहुंचेगी? अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में इक़्तिदार में जाने की रुकावट अवाम है, क्योंकि अवाम इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर चुकी है। ये वो सूरत हाल है जो आप तक मुख्तसर रखी। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज पाकिस्तान में इंसाफ नायाब है। जेलों में बंद है, यहाँ जाती उमरा और बिलावल हाउस की घर में जीनत बन के उन्होंने छुपा के रखा है, उसे तरीके इंसाफ से दूर रखा जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान